जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग फिर से पॉलिटी के नए क्लास में उपस्थित हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य और साथ में ही साथ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जिस तरह से हम बोलते हैं उसको अच्छी तरह से सुनिए और जिस तरह से हम बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए उस तरह से बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसान हो और आप अच्छी तरह से पॉलिटी को याद कर सके। ठीक है, नहीं तो पॉलिटी को पॉलिटी की तरह पढ़िएगा तो आपको कभी याद नहीं होगा और ना ही आप इसे समझ पाइएगा। आपको अगर समझना है, इसे याद करना है, तो अच्छी तरह से मेरे तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और इसे नस्ते नाबूद करते हैं। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो DK स्क्वायर सर ऑफिशियल पर जो है जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए DK स्क्वायर सर ऑफिशियल को और वहां से आप पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। ये बैच YouTube और ऐप दोनों पर चल रही है। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए इसे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, कहानियां हुई प्रारंभ रे कहानियां हुई प्रारंभ कहानियां हुई प्रारंभ रे कहानियां हुई प्रारंभ रे। चलिए आज की कहानियों को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के क में है। भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1942 को। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट की कहानी है उसकी बांध चलती रहेगी। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 लिखाएगा, 1942 हम लिख दिए हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, जिसे संविधान फिर से बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो जोड़ा गया था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्य थे? 10। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब सिफारिश किए थे तो वह बोले थे 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए। कितने मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए? 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वह 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। 3 चीज पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य था, कोई मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था उसमें कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं फिर से।
मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, खत्म हुआ मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। चलिए, राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। हमें याद क्या रखना है इससे संबंधित, सो थोड़ा जान लीजिए। सबसे ज्यादा याद रखने की जो चीज है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित, वह ये है कि अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप कैसे टच कर दीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित पूछता है तो 52 से 61 तक। कुछ आगे भी है उसे भी देख लेंगे, लेकिन मूल रूप से 52 से 61 तक। ठीक है, तो चलिए, हमको एक ट्रिक पता है, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छी तरह से इसे जो है बना सकते हैं। चलिए देखिए कैसे इसे याद रख सकते हैं आप, उसे हम बता दें आपको। पकानी कोका द्वयोदशम जब आपको याद रहेगा तो उससे सभी का जो है अनुच्छेद याद रह जाएगा। जैसे देखिए, प से पद, का से कार्यपालिका की शक्ति, नी से निर्वाचन, को से कौन कौन उसकी निर्वाचन की रीति होगी, का से कार्यकाल, द्वि से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, दो से दशा या सर्प, सौ से शपथ, मौ से महाभियोग। ठीक है, यानी इस पर जो जो कार्य किया जाता है राष्ट्रपति से संबंधित सभी टर्म आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति प्रधान, राष्ट्रपति में निहित कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। यह अनुच्छेद 53 कहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इतना भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है निर्वाचन का वर्णन किसमें है? 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, 3 गो। ठीक है, उसके बाद 55 में जो है निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कराया जाएगा वह किस आधार पर कराया जाएगा, किस तरह से? तो जानते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर से सुनिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। यानी साधारण आदमी उसमें जो है सो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो निर्वाचन की रीति आप समझ गए। निर्वाचन की रीति किसमें है? 55 में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। समझिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति को हटाया जाना होगा तो उसे उसके 14 दिन पहले जो है उसे एक पत्र देकर के बताया जाएगा, तब उसे महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो कार्यकाल होता है वह कितने समय का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अनुच्छेद 57, कहता है राष्ट्रपति जितना बार चाहे वह निर्वाचित हो सकते हैं।
ये कोई बॉन्ड नहीं है कि एक बार बन गया तो दूसरा बार नहीं बनेगा, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति जितना बार चाहे, एक व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है। दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 57 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में। किसके क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सुनिए अच्छी तरह से। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका दशा या शर्त। राष्ट्रपति की दशा, राष्ट्रपति का जो है शर्त, कौन कौन शर्त होगा कि वो जो है सो राष्ट्रपति जो है सो बने रहेंगे 5 वर्ष तक, इसके शर्त के बारे में दिया गया है। इसके शर्त या दशा के बारे में अनुच्छेद 59 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट आता है महाभियोग। महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को यदि आप उसके पद से हटाना चाहते हैं तो उसके 14 दिन पहले एक प्रतिवेदन देकर, एक पत्र देकर उसे बता दीजिए कि आप पर महाभियोग लग रहा है। तो महाभियोग द्वारा जो है उसे 14 दिन, जब 2/3 सदस्य उसे पास कर देता है तो महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है इसे आपको याद रखना है। चलिए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जब राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, जैसे कोई केस में सुनते होंगे कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, फंसता है कहाँ अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को हम क्यों लिखे हैं ये देखिए। सबसे पहले अनुच्छेद 53 में देख रहे हैं कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 कहता है। और अनुच्छेद 73 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। यहां पर भी कार्यपालिका की शक्ति और यहां पर भी कार्यपालिका की शक्ति, दोनों जगह थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 53 में दिया गया है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। विस्तार नहीं, गलत बोलते थे। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 कहता है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह अनुच्छेद 53 कहता है। और अनुच्छेद 73 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा। वह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 73 में। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी कब करते हैं? 123 के तहत करते हैं। अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कब लेंगे और किससे लेंगे? किसी भी न्याय के लिए जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, परामर्श
ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। इसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि हाँ ये सही है तो राष्ट्रपति मानेंगे, अगर लगेगा कि गलत है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति की मंशा पर डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है और उसकी समझ पर डिपेंड करता है कि हाँ ये मैं समझ लिया, सही लगा और ये हमें गलत लगा। ठीक है, तो आप राष्ट्रपति के बारे में भी समझ गए होंगे। चलिए फिर से हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति के दशा और शर्त, उसके पद पर रहने का शर्त या दशा अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान 60 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर क्षमादान करने की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 73 में। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में। इसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, चाहेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसे हम बता देते हैं और इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य में चलते हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। जिस जिसमें हम स्टार लगा दे रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब याद क्या रखना है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 कहता है। उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है। कार्यकाल 56 में दिया गया है, ये याद रखना है। शपथ ग्रहण और महाभियोग, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में। क्षमादान की शक्ति 72 में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति जो है वह 143 में दिया गया है। तो आपका जो है ये हुआ समाप्त। ठीक है, तो आपने देखा कि मूल कर्तव्य और हम लोग राष्ट्रपति को अच्छी तरह से देख लिए। आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप अगर इस तरह से याद कीजिएगा तो एक एक टर्म याद रहेगा। आप लोग क्या कीजिए कि लास्ट में मात्र रोक करके आप 15 मिनट तो सुन लिए हमारी बातों को। ठीक है, 15 मिनट जब सुन लिए तो 2 मिनट रोक करके लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, जब जो है आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जिस जिसमें स्टार लगाए हैं आप भी स्टार लगा लीजिए और उसी को याद रखिए। विश्वास कीजिए आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखिए और बनाइए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो भी यूट्यूब पर है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप सभी लोग लास्ट के वीडियो को रोक करके और लिख लेना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ऐसे रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं ना। चलिए लास्ट में इस तरह से रोक करके लिख लीजिएगा। हम बोर्ड पर से साइड हो गए हैं। ठीक है, चलिए आज की कहानियों को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।